नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। देखिए, आपको हम सबसे पहले बता रहे हैं, पुलिस के खुलासे के भी पहले बता रहे हैं कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या 15 जुलाई की रात किसने की थी। देखिए, गुनहगार का नाम हम बताने जा रहे हैं, पुलिस आपको बाद में बताएगी और यह भी आपको बताने जा रहे हैं कि हत्या क्यों हुई, कैसे हुई और फिर हत्यारे कहां भागे। देखिए, हत्यारे जो हैं वह अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। हमने सुबह ही समरीन के साथ बातचीत करते हुए कहा था कि हत्यारों को पुलिस ने जमा कर लिया है, जो बाकी साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं। हत्या की वजह भी हम बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम बताएं कि असली गुनहगार कौन है, किसने जीतन सहनी के पिता को मारा और किसने पूरी प्लानिंग को रचा। तो देखिए, उसका नाम है मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम, फिर से सुन लीजिए, मोहम्मद कासिम जीतन सहनी की हत्या का असली गुनहगार है, गांव का ही है और इसकी अदावत जीतन सहनी से क्या, यह भी बताएंगे। लेकिन यह जान लीजिए कि जो ये हत्या हुई है, आपको पता होगा कि वहां 3 गिलास मिले थे, लेकिन इसके इतर यह जांच हुई, बात सामने आई कि जीतन सहनी की जो आदत थी वह ब्याज पर पैसा लगाते थे, सूद पर पैसा लगाते थे, इंटरेस्ट पर। और जो ब्याज का दर होता था, जो रेट होता था, वह बहुत ऊंचा होता था। इसे चुका पाना कई लोगों के लिए संभव नहीं होता था और इसके कारण झंझट हुआ करता था। तो देखिए, मोहम्मद कासिम जो है और मोहम्मद कासिम के साथ 4 और लोग इस हत्याकांड में संलिप्त हैं, जिन्होंने 15 जुलाई की रात को हत्या को अंजाम दिया। तो मोहम्मद कासिम ने और उसके साथियों ने जीतन सहनी से ब्याज पर पैसा लिया था और ब्याज सहित, ब्याज भी और पैसा भी समय से चुकता नहीं कर पा रहा था। तो देखिए, जीतन सहनी कैसे ब्याज पर पैसा देते थे और ब्याज पर दिए जाने वाले पैसे के बदले क्या क्या गिरवी रखवाते थे, जानकारी मिल रही है। देखिए, जो हत्या में शामिल हैं, जो पुलिस के पास जमा हैं, उनके बारे में खबर यह है कि उन्होंने पुलिस के समक्ष अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है, मतलब गुनाह की कबूलगी हो चुकी है। तो जानकारी यह मिल रही है कि जीतन सहनी ब्याज पर दिए जाने वाले पैसे के बदले संपत्ति, जमीन के दस्तावेज रखवा लेते थे, मूल दस्तावेज, ओरिजिनल डीड। और जब तक पैसे की वापसी नहीं होती थी ब्याज समेत, वह वापस नहीं किया जाता है। यह गांव में होता ही है, गांव में जो महाजन हैं वे किया ही करते हैं। लेकिन आपको यह भी बताएं कि मुकेश सहनी जो जीतन सहनी के बेटे हैं, बिहार की राजनीति में बड़े किरदार हैं, वे पिताजी को यह सब करने से मना किया करते थे। लेकिन जीतन सहनी अपने धुन में, और देखिए, वह लोगों को कहा भी करते थे कि देखिए, मैं अपने बूते हूं, मुझे मुकेश सहनी के पिता के रूप में मत पहचानना, यह जीतन सहनी के वाक्य हुआ करते थे। मैं खुद किसी से भी फरियाद लेने में सक्षम हूं, मुझे इस बात का कभी गर्व नहीं होता है कि मैं मंत्री का पिता हूं। तो देखिए, वह अपना काम, मुकेश सहनी चाहते थे पिताजी गांव छोड़ दें, मेरे साथ रहें, पटना रहें, मुंबई रहें। उनके छोटे भाई संतोष सहनी की भी यही हसरत थी, लेकिन पिताजी गांव में रहना और कई तरीके का काम वे क्या करते थे, मछली पालन से लेकर ब्याज पर पैसा लगाना। तो देखिए, जो कासिम है उसने पैसा लिया, उसने जो अपने लैंड डॉक्यूमेंट्स हैं, संपत्ति के कागजात हैं, वो जमा किया, ब्याज भी कुछ दे रहा था, लेकिन ब्याज देने में अब परेशानी हो रही थी। 2 दिनों पहले झंझट होता है, इस बात की गवाही आ चुकी है कि 2 दिनों पहले झंझट हुआ है, जिसमें बता देने की बात हुई है। इसके बाद ही कासिम ने पूरा प्लान रचा। देखिए, मोटरसाइकिल गिरवी रखी हुई थी, क्या प्लान रचा, अपने कुछ साथियों के साथ उसने तैयारी की। इस बात की तैयारी नहीं थी कि हां, मर्डर कर देना है, जीतन सहनी को मार देना है, इस बात के लिए कोई तैयार होकर नहीं गया था। वह परिस्थिति जन्य कारण बन गए जिसके कारण हत्या हो गई। हमने आपको कल भी बताया था, आज भी बताया था कि जीतन सहनी की हत्या के पीछे लोकल और इमीडिएट फैक्टर है, कॉज है। तो देखिए, मेरी बात
प्रामाणिक हो रही है। अब देखिए क्या हुआ कि ये लोग 15 जुलाई की रात 10:30 से 11 बजे की रात में गए हैं। ये जो जीतन सहनी है, जीतन सहनी का एक अलमीरा पीछे तालाब में फेंका हुआ मिला, जिसमें कुछ गीले कागज थे, कुछ रुपए थे। इस बात की जानकारी भी आपको मिल चुकी है, लेकिन इसके पीछे भी रहस्य है। रहस्य क्या है कि जो संपत्ति के दस्तावेज, जमीन के दस्तावेज गिरवी के रूप में जीतन सहनी रखवाया करते थे, वह उसे इसी अलमीरा के भीतर बंद रखा करते थे। तो ये जो कासिम है और इनके जो लोग हैं, इसी संपत्ति के दस्तावेज को जबरिया छीनने गए थे, लेकिन जबरिया छीन पाना संभव नहीं हो पा रहा था। क्यों संभव नहीं हो पा रहा था? अलमीरा बंद था, जीतन सहनी सोए थे, तो चाबी कहां? तो चाबी जो है जीतन सहनी अपने शरीर में बांध कर रखते थे, लटका कर रखते थे, कमर में लटका कर रखते थे। तो अलमीरा ऐसे खुला नहीं, चाबी चाहिए था, तो चाबी के लिए लोगों ने जीतन सहनी से मांग की, चाबी दे दीजिए। और देखिए जीतन सहनी उठे थे, सोए थे, यह भी आपको हम बाद में बताएंगे। तो चाबी, जीतन सहनी चाबी नहीं देना चाहते थे, और चाबी लेने के लिए इन बदमाशों ने, कासिम ने और उसके साथियों ने जोर जबरदस्ती शुरू की। फैटम फैटी हो गई। देखिए हमने कल भी कहा था कि जीतन सहनी 70 वर्ष की अवस्था में भी मछुआरा हैं, तालाब से दोस्ती रही है, मछली मारते रहे हैं, तो हिस्स-पुस थे, अकेले तो किसी से भी निपट सकते थे, लेकिन ये कई लोग थे। तो जीतन सहनी ने चाबी देने से मना किया और फैटम फैटी हुई। इसके बाद देखिए यह भी एक बड़ा खुलासा है। देखिए पुलिस क्या कहेगी यह समझने की बात होगी, लेकिन खुलासा यह है कि जो हथियार, जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ है, वह हथियार भी बाहर से नहीं लाया गया था। कोई छोटे मोटे हथियार हो गए मुझे नहीं पता, लेकिन जिस हथियार से निर्ममता से, निर्दयी तरीके से जीतन सहनी की हत्या कर दी गई, वह हथियार भी उसी घर का है। इस बात का भी संकेत हमने आज सुबह के वीडियो में दिया था कि हथियार भी बाहर से नहीं आए हैं। तो देखिए कासिम और उसके सहयोगी जो इस कातल में शामिल हैं, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है और कड़ी को कड़ी से जोड़ने की कोशिश चल रही है। अगले कुछ घंटे में आपको पूरा कांड सामने दिखेगा, कैसे राजपास होगा। दरभंगा के डीआईजी और एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको लाइव स्टेज बता रहा है कि यह वारदात कैसे हुई, इसे किसने अंजाम दिया, और पुलिस ने 48 घंटे के भीतर इस कांड की गुत्थी सुलझा ली है। देखिए हमने कहा था यह पॉलिटिकल मर्डर नहीं है, इसमें जो अपराधी हैं वो आसमान से नहीं टपके हैं, वो लोकल ही हैं, कहां भागेंगे। और देखिए एक जानकारी यह भी है, सीसीटीवी ने यह जानकारी दी थी कि मोटरसाइकिल सवार, और फिर देखिए जब ये हत्यारे भागे हैं, खून से सने इनके भी हाथ पैर थे, खून के इतने छींटे निकले ही थे, इन्होंने हाथ पैर धोया है। और एक महिला ने देखा था जब ये बात हुई कि सीसीटीवी में जीतन सहनी के घर से निकलते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं, तो फिर गांव की एक महिला ने इस बात की गवाही दी कि हां कुछ लोग थे जो खून से, उनके हाथ पैर खून से सने थे और वे रात को हाथ पैर धो रहे थे। तो खुलासा हो चुका है, पुलिस किसी भी वक्त केस को क्रैक कर तमाम जानकारियां दे सकती है, लेकिन सबसे पहले आपको लाइव सिटीज ने बताया है। देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।